दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार अंदाज में अपना गेंदबाजी किया और उन्होंने अपना काम पूरी तरीके से निभा दिया। लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने इस मैच को पूरी तरीके से फंसा दिया है। आखिरी दिन जो है भारत को जो है 193 रनों का मुश्किल एक लक्ष्य मिला था, जो कि मुश्किल नहीं था, वो काफ़ी आसान था और इंग्लैंड की टीम के ऊपर दबाव था कि कहीं इंग्लैंड की टीम इस मैच को हार न जाए। लेकिन भारत के टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाजों ने इस मैच को पूरी तरीके से फंसा दिया है और टीम इंडिया के ऊपर हार का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। तो इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे और बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरी दिन जो कौन सी टीम जीतने वाली है और क्या होने के आसार हैं, पिच का जो है मिजाज कैसा रहने वाला है, किस बल्लेबाजी को जो है मदद करेगी या गेंदबाजों को मदद करेगी। तो इस पूरे फैक्ट्स के बारे में आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और पहले बात करते हैं आज के खेल की। तो जो कल का जो खेल हुआ था और जो आखिरी सेशन में जो ड्रामा हुआ था, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जानबूझ करके जो पूरी तरीके से नौटंकी की थी कि उनको 2 ओवर ना खेलना पड़े, एक ही ओवर खेलना पड़े। और इसी ड्रामे को लेकर के दोनों टीमों के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। एक दूसरे खिलाड़ी जो है दूसरे के ऊपर जो है उंगलियां उठाते हुए दिखाई दी है और उस पूरे एग्रेशन का जो मैच था उसका असर जो है इस पूरे मैच में दिखाई दे रहा है। भारत के गेंदबाजों ने भी और इंग्लैंड के गेंदबाजों में भी इसका असर दिखाई दिया और मोहम्मद सिराज ने पहले ही दिन और पहले ही सेशन में मैच को भारत के लिए सेट कर दिया। बैन डकेट को आउट किया और ओली पॉप को आउट किया और एग्रेशन दिखने लायक था। जो कि कल भिड़ंत हुई थी उसका असर जो है मोहम्मद सिराज के ऊपर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था। और जब मोहम्मद सिराज इतने एग्रेशन होते हैं तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं और भारत के पूरे गेंदबाजी लाइनअप में अगर बेहतरीन गेंदबाजी की और ख़ास करके सुंदर की जो है काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी। वाशिंगटन सुंदर ने एक सरप्राइज़ दिया और इंग्लैंड की टीम के 4 विकेट झटक लिए। इंग्लैंड की पूरी पारी जो है 192 रनों पर सिमट जाती है। दोनों टीमों ने पहली पारी में अगर आप देखेंगे तो बराबर स्कोर बनाया था, इस वजह से किसी को लीड नहीं मिली थी। और इंग्लैंड ने अपने दूसरे पारी में 192 रन बनाया, तो इस वजह से भारत को जीत के लिए 193 रनों की ज़रूरत थी और लग रहा था कि भारत ये लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेगी। लेकिन भारत के जो टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं वो अपने गैर जिम्मेदाराना शॉट की वजह से आउट होते चले गए और भारतीय टीम पर पूरी तरीके से दबाव आ चुका है। केएल राहुल ने एक अच्छे से जम करके अपना पैर जो है जमा लिया है और काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब केएल राहुल के ऊपर ही पूरा मैच टिका हुआ है। अगर केएल राहुल और ऋषभ पंत आने बाकी हैं, अगर इन दोनों ने कम से कम 60-70 रनों की साझेदारी की और फिर जडेजा के साथ एक 40-50 रनों की साझेदारी होती है, तब जाकर के भारत मैच जीत पाएगी। नहीं तो यह मैच पूरी तरीके से फंस चुका है। अब तक बल्लेबाजों ने अगर बात करें तो यह आसान टारगेट लग रहा था, लेकिन दोस्तों मैच अब पूरी तरीके से फंस गया है और इसमें भारत की खराब बल्लेबाजी की पूरी तरीके से जिम्मेदार है। हालांकि बाइडन कास्ट ने अच्छी गेंदबाजी की है, उनकी गेंद काफ़ी बढ़कर जो है अंदर आ रही थी, कभी बाहर जा रही थी, किसी भी बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रहा था केएल राहुल के अलावा। लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेली, खासकर यशस्वी जायसवाल। जहां पर गेंद को कट मारना था वहां पर प्रीमेडिटेड शॉट उन्होंने खेला और वहां पे हुक किया और आउट होकर चले गए। मतलब जिस तरीके से लपेटने की कोशिश कर रहे थे, माना कि जायसवाल थोड़ी आक्रामक बैटिंग करना चाहते थे, लेकिन विकेट पर आए और ना गेंद उनके पाले में है और ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ज़्यादा उछाल वाली गेंद को आप T20 स्टाइल में लेग साइड में लपेटने की कोशिश कर रहे हो। मतलब यह किस तरह का गेम है। तो यशस्वी जायसवाल ने अपना जो विकेट पूरी तरीके से इंग्लैंड की झोली में एक गिफ्ट के तौर पर दे दिया और इस तरह से उसका पूरा फायदा इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी उठा लिया। और उसके बाद करुण नायर को भी पता नहीं चल रहा है कि गेंद अंदर आ रही है कि गेंद बाहर आ रही है। हालांकि वो एक तरह से ठीक ठाक तो अपना जो है क्रीज पर जम चुके थे, लेकिन उनको फिर भी समझ में नहीं आ रही थी गेंद को वो किस तरीके से खेलें। हालांकि वह एक अच्छी गेंद थी, फिर भी करुण नायर को अब तक जो बैटिंग देखी गई है वो इंग्लैंड में डोमेस्टिक में भले ही रन बना करके आए हो, लेकिन वो पूरी तरीके से नर्वस दिखाई दे रहे थे। उसके बाद से अंदर आती गेंद पर करुण नायर ने जब अपना बल्ला उठा दिया, नथिंग शॉट था, तो आराम से एलपीडब्ल्यू आउट होकर के चले गए। जिस बात का डर था उसी बात का उन्होंने हो गया और वहाँ पर इतने अंडर कॉन्फिडेंस रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है इंग्लैंड में अच्छी बल्लेबाजी करना। नायर के आउट होने के बाद उम्मीद थी कि केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल जो है एक अच्छी पार्टनरशिप निभाएंगे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर ही कल शुरुआत करेगा, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की बड़ी सफलता मिलती है। गिल का आउट होना और भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, गिल के आउट होने के बाद मुझे लगता है कि टीम इंडिया ने एक ब्लंडर किया है और भले ही बल्लेबाज आउट हो जाए,
4 मिनट हो तब समझ में आता है, लेकिन जब 16 मिनट का खेल बाकी है, इंग्लैंड की टीम इतनी चढ़ कर गेंदबाजी कर रही है और सारा दबाव जो है टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर था, तो उस हालत में जो है आप टैलेंटेड बल्लेबाज को भेजते हैं। आप शुभमन गिल को आप भेज करके एक बहुत बड़ी गलती भी हो गई टीम इंडिया के मैनेजमेंट साइड से। आकाशदीप को भेजना मुझे समझ में नहीं आया। आपको अगर भेजना ही था तो वाशिंगटन सुंदर को भेज सकते थे, वो ऑलराउंडर टाइप के हैं और अच्छी पार्टनरशिप भी निभा सकते थे कल सुबह। बस बात जो है सिर्फ आज तक की नहीं है, आज का समय निकालना था जब आपके पास 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद आप जो है विकेट का कॉलम चौथा विकेट दर्ज कराने के लिए गिफ्ट देते इंग्लैंड को। तो टीम मैनेजमेंट का यह फैसला मुझे पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। आकाशदीप को आखिरकार क्यों भेजा गया? मान लीजिए आज आकाशदीप टाइम निकाल भी लेते तो आज हम 3 विकेट के नुकसान पर भी चले जाते, तो कल सुबह के सत्र में आकाशदीप आउट हो जाते हैं। तो ऐसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आकाशदीप को लंबी पारी खेले जाएंगे। तो आकाशदीप को भेजना जो है टीम इंडिया का जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर काफ़ी उन्होंने भी ब्लंडर कर दिया। इंग्लैंड को चाहिए 6 विकेट और भारत को चाहिए 135 रन जीत के लिए। तो इस स्कोर का कार्ड जो है अपने आप में दबाव है और इंग्लैंड की पूरी टीम बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है। जबकि पारी खत्म की इंग्लैंड की तो 20% चांस था इंग्लैंड का, और अब जो है इंग्लैंड पूरी तरीके से इस मैच में हावी हो चुकी है। और इंग्लैंड का अगर आप रेटिंग अगर देंगे भारत को, तो मैं 40% जीत की उम्मीद रखा रहा हूँ और 60% इंग्लैंड की टीम इस मैच को जीत सकती है। तो आखिरी दिन काफ़ी रोमांच होने वाला है। पिच में ऐसा कोई भूत नहीं आया है। माना कि नई गेंद से परेशानी होती है, तो आज नई गेंद भी थोड़ी पुरानी हो गई है। अगर कल का सुबह थोड़ा सेशन अच्छे से निकल जाए 40-45 मिनट, केएल राहुल और ऋषभ पंत पैर जमा लें और एक अच्छी साझेदारी कर लेते हैं, तो टीम इंडिया यह मैच निकाल सकती है। आप लोगों को क्या लगता है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत जो है टीम इंडिया को इस दिक्कत से, इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।